मैम, हम बड़े बाबा के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि बड़े बाबा कौन थे और इनकी खोज कहाँ से हुई, ये हम सब जनमानस के बीच में कैसे आए, और जो नवनिर्माण मंदिर हो रहा है ये पहले किस तरह का मंदिर था। ये सब बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, तो हम चाहते हैं ये आप जानकारी हम सभी को दें। सबसे पहले तो मैं बुंदेली हलचल चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इसको रिकॉर्ड करना और ये जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचानी चाहिए। ये जानकारी जानी भी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। कुंडलपुर बड़े बाबा का महामहोत्सव दमोह जिले का कुंभ है और इसमें सभी जाति और संप्रदाय के लोग भाग लेंगे। छोटे बड़े, नर नारी और स्त्री पुरुष, सब अमीर गरीब, सभी इसमें भागीदारी सभी की होगी। कुंडलपुर के बड़े बाबा पता नहीं कितने वर्षों से बड़े बाबा कहलाते हैं, इसके बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो कहलाते हैं बड़े बाबा प्रारंभ से ही। और इनके खोज की कथा बड़ी रोचक है। 1914 में एक दिगंबर जैन डायरेक्टरी लिखी गई जो प्रामाणिक थी, उसमें प्रामाणिक जानकारी एकत्रित की गई थी। उसके अनुसार आचार्य सुरेंद्र कीर्ति जी भट्टारक जी भटकते भटकते वो जा रहे थे। उन्होंने भी बड़े बाबा की महिमा सुनी थी और वो ढूंढ रहे थे और वो उनको हिंडोरिया ग्राम जाना था। और भटकते भटकते लेकिन वो पटेरा पहुँचे। उनको देवदर्शन का नियम था, उन्होंने देवदर्शन किए बगैर वो आहार नहीं लेते थे। 3-4 दिन से उन्हें कोई देवदर्शन नहीं हुए थे, कोई जन मंदिर नहीं मिला था और इसलिए वो निराहारी थे। वो जब पटेरा ग्राम पहुँचे तब उनसे श्रावकों ने अनुरोध किया आहार ग्रहण करने का, लेकिन वो तो देवदर्शन के बगैर कर नहीं सकते थे। तो श्रावकों को बहुत निराशा हुई और उनके मन में बहुत क्षोभ हुआ कि कैसे हम इनको, हमारे महाराज जी इतने दिनों से आहार नहीं ग्रहण किए हैं और उनको कैसे आहार ग्रहण कराया जाए। तो इसी चिंता में सब मग्न थे कि एक छोटा सा गांव का एक भील उधर आया और उसने कहा, वो दूर पहाड़ी पर हमने एक मूर्ति का सर दिखता है, हमें लगता है हम लोग सब उनको बड़े बाबा कहते हैं। हम जंगलों में जाते हैं तो वे हमें मिलते हैं, हम उनके दर्शन करके आते हैं और वहाँ पर हमारी मन्नतें भी पूरी हो जाती हैं, तो हो सकता है वे आपके भगवान हो। आचार्य सुरेंद्र कीर्ति जी का चेहरा उनकी बात सुनकर खिल उठा। उन्होंने अपने साथ अपने शिष्य शुचि कीर्ति और ब्रह्मचारी नेमी सागर जी से कहा, चलो वहाँ चलते हैं, आज ही चलते हैं। और वे जल्दी जल्दी डग भरते हुए कोसों की दूरी थोड़ी देर में तय करते हुए वो वहाँ पहाड़ की तलहटी में पहुँच गए। और फिर उन्होंने अगले दिन सुबह उनके दर्शन करने का संकल्प किया। सुबह प्रातःकालीन ही वो उठते ही अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो वहाँ पर पहुँचे। और जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो वीतरागी शांत सुरम मनोहारी प्रतिमा है, और उनका हृदय आनंद से भर उठा। और उन्होंने देखा कि झाड़ियों से और अलग अलग कांटेवादार पेड़ों से वो मूर्ति ढकी हुई है। ग्रामीणों की सहायता से उन्होंने उसको हटाया और जैसे ही पूरी मूर्ति उनके समक्ष आई, उनका मन हर्षित हो गया। इतनी सुंदर मनोहारी प्रतिमा, और वो इस प्रकार से उनकी खोज हुई। उसी समय उन्होंने एक संकल्प कर लिया कि मैं इस भव्य प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी उन्हीं की महिमा और मेहनता के अनुरूप करवाऊंगा और उनका एक भव्य मंदिर में उनको विराजित करूंगा। उन्होंने अपना ये संकल्प ग्रामीणों को कह सुनाया। उनके शिष्य शुचि कीर्ति महाराज ने और ब्रह्मचारी नेमी सागर जी ने भी उस संकल्प में को अपना संकल्प मान लिया और वो उसके लिए कि दान इकट्ठा करेंगे और उसे पूर्ण करने का प्रण ले लिया। कुछ दिनों बाद ही शुचि कीर्ति जी की समाधि हो गई। आचार्य श्री सुरेंद्र कीर्ति जी की भी समाधि हो गई। तो उसके बाद ब्रह्मचारी नेमी सागर ने उनको इस संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान लगा दिया और उन्हें जगह जगह स्थान जाकर हर एक श्रावक को जागरूक किया कि इनका एक भव्य मंदिर बनाया जाए
और लेकिन उतने से तो ये मंदिर बनना नहीं था। तो उनके मन में विचार आया कि महाराजा छत्रसाल से कहा जाए। छत्रसाल बुंदेलखंड के इसी छत्रसाल उन दिनों औरंगजेब के सताए हुए थे और उन्हीं जंगलों में फिर रहे थे, तो उन्होंने भी इनकी महिमा सुनी तो उनके दर्शन करने आए। तो उसी समय ब्रह्मचारी नेमी सागर ने अपना निवेदन उन्हें सुना दिया और अपना ये संकल्प बताया। तो उन्होंने कहा, राजन, ये बड़े बाबा हैं, यहाँ जो भी अपनी मनोकामना निवेदित करेंगे तो वह पूर्ण होगी। तो उन्होंने कहा, मैं अभी कैसा राजन, न मेरा राज्य है अभी मेरे पास। हाँ, अगर मेरा राज्य, मुझे खोया राज्य मुझे वापस मिल गया तो मैं वचन देता हूँ कि मैं बड़े बाबा का मंदिर, इनका मंदिर अवश्य बनवाऊँगा। और इस प्रकार पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, अतिशय हुआ। महाराजा छत्रसाल की मनोकामना पूर्ण हुई और उन्हें अपना खोया राज्य वापस मिल गया। उन्होंने अपना वचन पूरा किया और इस दिगंबर जैन डायरेक्टरी के अनुसार महाराजा छत्रसाल स्वयं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में आए थे। वो प्रतिष्ठा कैसी हुई इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। 1700 ईस्वी में ये मंदिर बड़े बाबा का बनकर तैयार हुआ था। तो बड़े बाबा उस समय उसी मंदिर में, जो महाराजा छत्रसाल के योगदान से और शावकों के योगदान से बना था, उसी में प्रतिष्ठित थे, उसके गर्भगृह में। तो उनकी खोज की कथा तो इतनी ही है। किंवदंती ये भी है कि एक बंजी या व्यापारी वहाँ से रोज़ जाता था, उस पहाड़ी के रास्ते से दूसरे गांव पीछे एक गांव है बर्रठ, उसमें जाता था। तो उसको एक ठोकर लगती थी एक मूर्ति से, एक पत्थर से उसको लगता था कि पत्थर बार बार ठोकर लग जाते। तो उसने एक दिन सोचा कि मैं इस पत्थर को हटाऊंगा ही, इस पत्थर को हटाकर आज मैं ज़रूर, ये रोज़ रोज़ ठोकर लगती है। लेकिन उसी रात उसको स्वप्न आया कि कोई देव उससे कह रहे हैं, वो पत्थर नहीं है, वो भगवान की मूर्ति है, और तुम अपने एक बछड़ों से युक्त गाड़ी छकड़ा लेकर आओ और उसमें ये मूर्ति अपने आप विराजमान हो जाएगी, तुम पीछे मुड़कर मत देखना। तो वो लेकर गया और जब उसने देखा, वहाँ पर उसने छकड़ा खड़ा किया और पीठ फेर कर खड़ा हो गया और उसने देखा कि मूर्ति, उसको लगा कि मूर्ति विराजमान हो गई। अनेक स्वर्गीय संगीत की ध्वनि उसको आने लगी, वाद्यों का वादन सुनाई देने लगा। उसको ऐसा लगने लगा कि गायन और वादन हो रहा है। और थोड़ी दूर तक लेकर चलने लगा उनको। और लेकिन उसको जिज्ञासा हुई कि मैं भी तो देखूं भगवान को, मैं भी तो देखूं ये अलौकिक दृश्य। और जैसे ही उसने पीठ फोड़ कर देखा तो उसकी गर्दन लुढ़क गई और वो जब दृश्य समाप्त हो गया और वो मूर्ति वहीं की वहीं स्थापित हो गई। ये किंवदंती है। लेकिन इतिहास ये है जो मैंने आपको बताया कि आचार्य सुरेंद्र कीर्ति जी ने उसको देखा और उस समय वो किसी एक छोटे से खंडहर से मंदिर में विराजमान थे और झाड़ियों से ढक गए थे। तो वास्तविक स्थिति ये थी। और लेकिन ये मूर्ति इसका प्रथम मंदिर कब बना होगा, इसके बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी किसी भी ग्रंथ में या शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है, अभी तक तो नहीं मिली है। लेकिन ये मूर्ति की शिल्प शैली से ये पता चलता है कि ये गुप्त काल की है, 5वीं-6वीं शताब्दी की ये मूर्ति है। और इसी शैली की और मूर्तियाँ भी हमें मिली है सीरा पहाड़ सतना में भी। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है, जो पुरातत्वविद रहते हैं उनको शैली के आधार पर ये पहचान किया जा सकता है कि वो किस काल की है। तो ये मूर्ति इस प्रकार से इनकी पहचान हुई। और लेकिन एक बात और है कि एक तो कुंडलपुर के बारे में भी और बड़े बाबा के बारे में भी, दोनों के बारे में भ्रांतियाँ थी। पहले ये भ्रांति हुई कि कुंडलपुर महावीर भगवान का जन्मस्थल है, तो ये गलत थी। ये कुंडलगिरी, कुंडलाकार पर्वतों के कारण कुंडलपुर कहलाता है, कुंडलगिरी कहलाता है और उसको कुंडलपुर कहा जाने लगा। दूसरी बात, बड़े बाबा महावीर नहीं थे अनेक वर्षों तक। मतलब ये सोचिए 1700 ईस्वी में इनके मंदिर बना, वहाँ प्रतिष्ठित हुए। 1700 ईस्वी से लेकर 1975 तक, मतलब लगभग 250 साल तक इनकी मान्यता महावीर भगवान की मूर्ति के रूप में रही। यहाँ तक कि कनिंघम, बेगलर, हंटर, ये सब लोग भी आए। उन लोगों ने भी इसको, किसी ने नेमिनाथ लिखा और किसी ने वर्धमान लिखा। उन लोगों ने अपनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में इनकी पहचान भगवान महावीर की मूर्ति के रूप में की। कनिंघम ने पहली बार ब्रह्मचारी नेमी सागर के द्वारा रचित प्रशस्ति
जो कि बड़े बाबा के जो महाराजा छत्रसाल द्वारा निर्मित मंदिर के बाहर, गर्भगृह के बाहर लगा हुआ था, वह अभिलेख में उसमें इनका उल्लेख है कि 1700 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। उसके आधार पर इनकी पहचान महावीर भगवान से की। उसमें ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि उसमें कोई ये पहचान नहीं है बड़े बाबा की मूर्ति किस भगवान की है, किस तीर्थंकर की है, ऐसी कोई पहचान नहीं है उसमें। लेकिन एक तालाब का उल्लेख है जिसका नाम वर्धमान सागर है, और ये उसके आधार पर इसकी पहचान महावीर के रूप में की जाने लगी। आश्चर्यजनक बात है कि 1949 में बड़े बाबा के सामने एक वेदी बन गई थी। उनकी पाद पीठिका में उनके यक्ष और यक्षिणी बने हुए अंकित थे। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि प्रत्येक तीर्थंकर के 2400 तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी होते हैं। उन यक्ष यक्षिणी के आधार पर यदि प्रतिमा जी में चिन्ह नहीं भी है, जिसके आधार पर हम उनकी पहचान करते हैं, 24 तीर्थंकरों की पहचान के चिन्ह हैं, तो वो नहीं भी है तो भी हम उनकी यक्ष यक्षिणी के आधार पर उनकी पहचान कर लेते हैं। तो वो लेकिन थे होते हुए भी उसके आगे एक वेदी बन गई, और उस वेदी के कारण वो ढके रहे तो कोई पहचान नहीं कर पाया। 1949 में जब वो वेदी हटाई गई तो पुरातत्वविद नीरज जैन जी ने उनकी पहचान करके बताया कि ये गोमुख यक्ष हैं और ये चक्रेश्वरी देवी हैं, भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है, क्योंकि उन्हीं के यक्ष यक्षिणी हैं। और भगवान आदिनाथ की प्रतिमा का सबसे बड़ी पहचान एक और भी है कि केवल वही एक तीर्थंकर है जिनकी जटाएं होती हैं, तो उनकी पहचान उसके आधार पर भी आराम से की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद 1949 में पहचान हो गई, उसके बाद भी विद्वत गोष्ठियाँ होती रही, संगोष्ठियाँ होती रही, और इस बारे में विवाद चलता रहा कि ये मूर्ति किसकी है। 1975 में जब प्रथम गजरत हुए कुंडलपुर के बड़े बाबा के, तब भी उन्होंने जो सोवेनियर सिक्का निकाला, स्मृति चिन्ह का सिक्का जो निकाला, उसमें भी महावीर भगवान लिखा हुआ है, आदिनाथ भगवान नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद लेकिन ये मान्यता हो गई कि ये आदिनाथ भगवान की मूर्ति है और ये प्रथम तीर्थंकर है। और इस प्रकार से बड़े बाबा की खोज और उनकी पहचान हुई।